ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज जी ने जो भक्ति के 9 लक्षण, भक्ति के 9 कार्यक्रम बताए हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उन्होंने बताया था श्रवणम और दूसरा बताया था कीर्तनम। भक्ति जो प्रारंभ होती है वो श्रवणम से प्रारंभ होती है। श्रवणम का मतलब होता है भगवान के विषय में सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान की लीलाएं उनका श्रवण करना, या भगवान के नाम का श्रवण। तो 2 प्रकार का श्रवण होता है। एक भगवान के गुणों, भगवान की लीला, भगवान की कथा, ये एक हो गया। और दूसरा है भगवान के नाम का श्रवण। तो भक्ति प्रारंभ होती है इन्हीं 2 श्रवणम से। जब हम भगवान की कथाएं, लीलाएं, गुण के बारे में सुनते हैं और भगवान का नाम का उच्चारण, उसका जब हम श्रवण करते हैं, वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। श्रवण करने से क्या होता है? श्रवण करने से ही हमारे मन के अंदर में जो भी अनेकों प्रकार की गंदगियां हैं, कल्मश, अनर्थ जिन्हें कहते हैं, उन अनर्थों का नाश होता है। हमारा हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है भगवान के नाम और कथाओं के श्रवण करने से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर हम भगवान के नाम का और भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमारा मन या हमारा हृदय एक चेतो दर्पण, दर्पण जो होता है शीशा जिसको कहते हैं, शीशे के अंदर में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। अगर वो शीशा गंदा है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको साफ करना पड़ेगा। जब आप साफ करेंगे तो आप अपना प्रतिबिंब, अपनी शक्ल आप उसमें देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारा हृदय मैला है, जब तक इसमें अनर्थ भरे हुए हैं, तब तक हम इस हृदय में भगवान को नहीं देख सकते हैं। और जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? ये गंदगियां धुल जाती हैं। ये भागवतम में स्वयं भगवान कहते हैं,
शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः विधुनोति सुहृद सताम। भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे हृदय से ये सारी गंदगियां, हमारे मन से गंदगियां बाहर निकाल देते हैं। कब निकालते हैं? जब हमारी रुचि भगवान की कथाओं में बढ़ जाती है, जब हमारी रुचि भगवान के नाम, उसके श्रवण में जब बढ़ जाती है, तो हृदय के अंदर, मन के अंदर जो भी गंदगियां हैं सब चली जाती हैं। फिर हम सोचेंगे क्या होगा, हमारा हृदय अगर शुद्ध हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले भगवान के रूप को हम देख पाएंगे, उनका साक्षात्कार कर पाएंगे। भगवान के नाम के श्रवण से, भगवान की कथाओं के श्रवण से पहला क्या होगा प्रभाव हमारे ऊपर? मन की, हृदय की जो गंदगियां हैं सब चली जाएंगी। वो जाने के बाद में हम भगवान के रूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। अभी हमें कोई भरोसा नहीं है भगवान है या नहीं है, भगवान का कोई आकार है या निराकार है। ये सारे संशय, ये सारे डाउट दूर हो जाएंगे जब हम स्वयं भगवान के रूप का साक्षात्कार करेंगे। ब्रह्म संहिता में कहा है, क्या कहा है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का स्वरूप कैसा होता है? सत, चित और आनंद। हमारा ये जो स्वरूप है ये टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहता, ये बदलता भी रहता है। बचपन का हमारा रूप अलग होता है, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग, और मरने के बाद में रूप तो चला ही जाता है। ये टेम्परेरी है। लेकिन भगवान का जो रूप होता है वो सत है। सत मतलब परमानेंट। चित का मतलब होता है जिसमें पूर्ण रूप से चेतना है। ये शरीर में अभी चेतना है, आत्मा निकल जाने के बाद में, मृत्यु के बाद में कोई चेतना नहीं है, इसके अंदर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। और निरानंद, ये शरीर से हम लोग आनंद भोगने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन केवल दुख की प्राप्ति होती है, इसमें कोई आनंद नहीं रखा है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। तो पहला साक्षात्कार क्या होगा? भगवान के स्वरूप का होगा। अगला साक्षात्कार क्या होगा? भगवान के गुणों का होगा। अभी हम लोग सोचते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन भगवान के साक्षात्कार करने के बाद हमें ज्ञात होगा भगवान का रूप भी है, हमारे जैसा रूप नहीं है, सच्चित आनंद का स्वरूप है। और भगवान के अंदर में दिव्य गुण है, दिव्य गुण। तो पहले रूप, बाद में गुण, बाद में भगवान की लीलाएं, बाद में भगवान के पार्षद, और भगवान से जो कुछ भी वस्तुएं जुड़ी हैं सब चीजों का साक्षात्कार हो जाएगा। केवल कैसे? भगवान की कथा, भगवान के नाम के श्रवण मात्र करने से, श्रद्धा के साथ में, बड़े ही ध्यान पूर्वक अगर हम भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का अगर हम श्रवण करते हैं तो भगवान के रूप के दर्शन होंगे, भगवान के गुणों को हम समझ पाएंगे, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। इस प्रकार से भगवान से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन सनातन गोस्वामी जी कहते हैं ये जो हम श्रवण करते हैं ये भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना है। ऐसा नहीं कि
हम लोग देखते हैं कि कोई भी भगवान के बारे में बता रहा है, कोई प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं जो केवल अपना पेट भरने के लिए कथाएं सुनाते हैं। उनके द्वारा अगर हम सुनते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा। ये उदाहरण दिया जाता है भगवान की कथाएं दूध के बराबर है, तुलना की गई है। भगवान की कथाएं दूध की तरह पौष्टिक है, अमृत जिसे कहते हैं। लेकिन अगर उस दूध में एक सांप, सर्प जो है वो मुख लगा देता है तो ये दूध जहरीला हो जाता है। आप इसका पान करेंगे तो अमृत का काम नहीं करेगा, ये विष का काम करेगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं इसी प्रकार से भगवान की कथाएं अवैष्णव के मुख से मत सुनो। जिस प्रकार से सांप ने अगर दूध को मुख लगा दिया है, उस दूध को मत पियो। तो जो कथाएं अवैष्णव लोगों से, उनके मुख से निकल रही है, उनको मत सुनो। उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारी भक्ति धीरे धीरे नष्ट ही हो जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये हो गई बात भगवान के नाम और कथाओं के श्रवण की। अगला जो इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम के बाद में आता है कीर्तनम। जब हमने भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, जब हमने भगवान के नाम का श्रवण किया है, श्रद्धा के साथ में ध्यान पूर्वक किया है, अगला अब हमें क्या करना है, उसको दोहराना है। कीर्तन का मतलब होता है उच्चारण करना है। मान लीजिए आपने भगवत कथाएं सुनी है, सही जगह से, भगवान के भक्तों से सुनी है, अवैष्णव से नहीं, तो उससे क्या हुआ, हमारा हृदय तो शुद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इन्हीं कथाओं को जितना हमने समझा है अब दूसरे लोगों को भी बताना है। उसको कहते हैं कीर्तनम, भगवान की कीर्ति का वर्णन। तो जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो भी भगवान का कीर्तन है। हम करताल लेकर के भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र का जो है कीर्तन भी करते हैं, मृदंगा के साथ में, करताल के साथ में, वो भी कीर्तन है। और जो भगवत कथा लोगों को सुनाते हैं वो भी कीर्तन है। तो जिस प्रकार से नारद जी भगवान का हमेशा कीर्तन करते हुए, भगवान की कथा सुनाते हुए इधर से उधर विचरण करते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से बिना कोई शर्म के हमें जो है उच्च स्वर में कीर्तन जो है भगवान का मन के अंदर में नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं नहीं, मैं भगवान के नाम का जप जो है मन में कर रहा हूं। जप मन में नहीं किया जाता है, वो स्मरण होता है, वो अलग बात है। मन में जो होता है वो जप नहीं होता है। जप का मतलब होता है, कीर्तन का मतलब होता है अपनी जिह्वा का भी प्रयोग करना है। तो जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं और उसको सुनते हैं, इसको श्रवणम कीर्तनम कहते हैं। कीर्तन करने के लिए भगवान के नाम का जो हम कीर्तन करते हैं या भगवत कथाएं जो हम लोगों को सुनाते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन की जरूरत है। क्या चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिच्छेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम चाहते हैं कि सदा हम भगवान हरि का कीर्तन कर सकें तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पहला, तृणादपि सुनिच्छेना, अपने मन में हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं तृण से भी नीच हूं,
मतलब तृण से भी नीचा अपने आप को समझना चाहिए। तृण का मतलब होता है घास का टुकड़ा। अब देखिए, घास का टुकड़ा, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। कितने सारे लोग उसके ऊपर पांव रख करके चले जाते हैं। इस प्रकार से हमें अपने आप को घास के टुकड़े से भी नीचा समझना चाहिए अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहते हैं। भगवान का कीर्तन छाती फुला करके मैं बहुत बड़ा हूं, उस प्रकार से नहीं होता है। विनम्रता के साथ में अपने आप को घास के तिनके से भी नीच समझना। दूसरा, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ जो होता है उससे भी ज्यादा सहनशील होना है। जैसे पेड़ बहुत सहनशील होता है, हमें भी उसी प्रकार से सहनशील होना चाहिए। अब देखिए, पेड़ जो है धूप में खड़ा है, सर्दियों में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, लोगों को छाया देता है, लोगों को पत्ते देता है, लोगों को शाखाएं देता है, लोगों को लकड़ी प्रदान करता है, लोग उसको काट भी देते हैं। लेकिन पेड़ जो है कभी भी मना नहीं करता है। इसी प्रकार से हमें अनेकों कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। आप भगवान के नाम का जप कर करके जा रहे हैं और कोई बोलेगा अरे ये क्या कर रहे हैं आप, है ना। लोग डिस्टर्ब करेंगे, अनेकों प्रकार से प्रॉब्लम देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें सहनशील रहना है। इन सब को सहन करने की शक्ति रहनी चाहिए। और तीसरा, अमानिना मान देना। हमें अपने लिए कोई भी सम्मान की, लोग मुझे कहेंगे बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, अपने लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी है और सबको सम्मान देना है। ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, तब हम भगवान का कीर्तन सदैव कर पाएंगे। और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।